1925 में अखंड भारत का सपना सबसे पहले आरएसएस ने देखा और आज यही सपना देश के 140 करोड़ भारतीय देख रहे हैं। ये जो शब्द है अखंड भारत, इसका मतलब समझाते हुए वीर सावरकर ने कहा था, कश्मीर से रामेश्वरम तक और सिंध से असम तक संपूर्ण भारत है। आरएसएस के सह कार्यवाह मनमोहन वैद्य भी यही मानते हैं कि अंग्रेजों के कब्जे और फिर पूरे भूभाग को बांट देने से पहले सालों तक हम लोग एक साथ थे, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े थे, क्योंकि हम सभी आध्यात्मिकता पर आधारित जीवन के बारे में समान दृष्टिकोण साझा करते थे। आज के दौर में जब जब अखंड भारत का विचार आता है तो दुनिया के नक्शे पर अखंड भारत की सीमा अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत, भूटान, नेपाल और अक्साई चीन तक दिखती है। आज के संघ प्रमुख मोहन भागवत के भाषणों में भी अखंड भारत की झलक नजर आती है। खुलकर डंके की चोट पर 20 से 25 सालों में अखंड भारत के साकार होने की सांकेतिक भविष्यवाणी करते हैं। इतिहास को पढ़ा जाए तो आर्यों के देश के रूप में माने जाने वाले भारत पर 2500 वर्षों में कई आक्रमण हुए और इन्हीं आक्रमण में भारतवर्ष से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, बर्मा, इंडोनेशिया, बलूचिस्तान को अलग किया गया और इसी कड़ी में मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया जैसे देश भी शामिल हैं। ऐसे में इन सभी देशों को क्या एक सूत्र में बांधने का समय आ गया है? आज का भारत क्या अखंड भारत के पथ पर चल पड़ा है? 600 वर्ष पूर्व टाट के पत्तों पर लिखी गई भविष्यवाणी का पुराण में अखंड भारत की तस्वीर क्या दर्ज है? 2032 के बाद क्या अखंड भारत की तस्वीर दिखेगी, और अगर दिखेगी तो अखंड भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन होगा? इसी को लेकर परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी का क्या कुछ कहना है, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। स्वामी जी, इसी कड़ी में बात करते हैं हम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर, और देखिए हालात तो देखिए हम किसी से छिपे नहीं हैं। एक तरफ जहां भले पीएम मोदी जी पाकिस्तान पे कूटनीतिक स्ट्राइक कर चुके हैं, अलग बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, इंडस वाटर जो ट्रीटी है उसे पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है, पाकिस्तानियों को भारत से बाहर कर दिया, वीज़ा सारे कैंसिल कर दिए गए, कोई रास्ता नहीं छोड़ा है कि भाई कोई पाकिस्तान भारत आ सके, बहुत सारी चीज़ें हैं। दोनों देशों के बीच का जो व्यापार था वो भी पूरी तरह से बंद हो गया है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने भविष्यवाणी की है कि ना सिर्फ युद्ध बल्कि भूखमरी के साथ साथ सूखापन, ये सब हमें अपने देश में देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत होगी उड़ीसा से, प्रभु जगन्नाथ की नगरी से। उत्कल सब उत्पत्ति हुई वो ठीके ठीके रामा सुनो जी। अच्युतानंद जी ने लिखे, जो भी देखते हो ना। और एक गुप्त तत्व है, जैसे उड़ीसा में, मैं नहीं बोलूँगा इसको, तो उत्कल से उत्पत्ति होगा, उड़ीसा से सब कुछ उत्पत्ति होगा, और उड़ीसा में कली भारत भी लगेगा। जो अंतिम युद्ध भी उड़ीसा में होगा, पहला युद्ध भी उड़ीसा से उत्पत्ति होगा। अच्छा। विनाश का जो लीला उड़ीसा में भी शुरू होगा, क्योंकि उड़ीसा प्रभु के जन्म स्थान है जी। और प्रभु के क्षेत्र है, मर्त्य वैकुंठ जगन्नाथ क्षेत्र है। तो अपनी घर से प्रभु धर्म संस्थापना कार्य को बड़ा मजबूती के साथ करेंगे। और ऐसे में पाकिस्तान का क्या होगा? जिस पाकिस्तान के इस वक्त हर कोई 5 टुकड़ों में बंटना हुआ देखना चाह रहा है, पीओके, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के 5 बड़े प्रांत कहें, पीओके कहें, क्या इनकी वापसी होगी? मैं पाकिस्तान का भविष्य जानना चाहती हूँ, भविष्यवाणी का पुराण। देखो, मैं एक बात कहता हूँ, भविष्यवाणी में इसमें स्पष्ट लिखा नहीं है, पर मैं इतना बताता हूँ, भारत, पाकिस्तान, चाइना जी, बलूचिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और जितने देश एशिया महादेश में, अच्छा, और अखंड भारत का निर्माण होगा। अलग जो देश सब है, सब देश एक एक राज्य बन के भारत के साथ रहेंगे। आप ये कह रहे हैं कि 2032 से पहले ही बलूचिस्तान, पीओके, ये सब अखंड भारत में आ जाएगा? 32 के बाद, 32 के बाद, बल्कि भगवान आने के बाद ये सब होगा। अच्छा। पर आगे होगा, यानी कि जो ये वार के समय चलेगा, 2032 तक वार चलेगा। 2032 तक वॉर चलेगा, और जो अखंड भारत का सपना हम एक लंबे समय से देख रहे हैं, राइट, जिस भारत को हमने हमेशा अतीत से लेकर अब तक खंड खंड होता देखा है, वो पूरी तरह से अखंड हो जाए, पूर्ण अखंड भारत का निर्माण होगा। और विश्व में सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा शासन क्षेत्र भारत बनेगा, और भारत से विश्व शासन होगा। सवाल तो ये भी है कि इसी अखंड भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन? अखंड भारत का राष्ट्रपति कौन?
भारतवर्ष करिवे साधन दिल्ली गादी रे बसिवे ब्राह्मण। बस उतना ही मैं बोलता। स्वामी जी, आप इसका तात्पर्य समझाइए, भावार्थ क्या का है? आप अपनी भाषा में बोल रहे हैं बस। यानी सारा भारतवर्ष को सनातन करके दिल्ली गादी पर ब्राह्मण शासन होगा। ब्राह्मण शासन यानी भगवान का बात यहाँ जिक्र किया है, यानी कि भगवान कल की ही होंगे। भगवान कल के, जैसे संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवने विष्णु जसस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। ये भगवान कल के ब्राह्मण कुल में आएंगे, वही ब्राह्मण दिल्ली सिंहासन पर बैठेंगे और सारा विश्व में राम राज्य करेंगे। और उसी समय तक ये गणतंत्र शासन चलेगा। और गणतंत्र शासन आज की जो नेतृत्व के साथ चलेगा। आज जो नेतृत्व है भारत में, वही नेतृत्व सत्ययुग तक लेके जाएंगे। फिर सत्ययुग से खुद भगवान शासन करेंगे। अच्छा।